नमस्कार दोस्तों। श्रीहन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 01 जून 2026 की एक इम्पॉर्टेंट खबर का एनालिसिस करेंगे। कर्नाटका कैबिनेट फॉर्मेशन, कांग्रेस पावर प्ले। ये यूपीएससी, एसएससी और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए और नोट्स बनाते जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शैक्षणिक वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम की, कर्नाटक में नए कांग्रेस सरकार के गठन की। द हिंदू अखबार में 1 जून 2026 को प्रकाशित इस खबर के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता डीके शिव कुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन कैबिनेट गठन को लेकर दिल्ली में विमर्श जारी है। ये खबर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान, राज्यपाल की भूमिका, मंत्रिपरिषद गठन और कांग्रेस की हाई कमांड राजनीति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। दोस्तों, पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता और डी के शिव कुमार को सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी का नेता चुना गया। उनकी शपथ 3 जून 2026 को होनी है। अब सवाल उठा कि कैबिनेट का गठन कैसे होगा। इसके लिए शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 1 जून को दिल्ली जाने वाले हैं, जहां वे अपनी अपनी पसंदीदा मंत्रियों की सूची हाईकमान को सौंपेंगे। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कलबुर्गी में प्रेस को बताया कि कैबिनेट गठन चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले कुछ मंत्री शपथ लेंगे, फिर 15 दिन से 1 महीने के अंतराल पर अगली खेप। ये भारतीय राजनीति में गठबंधन और आंतरिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। पहले हैं डीके शिव कुमार। वे कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं जिन्हें सीएलपी नेता चुना गया है और 3 जून को मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। दूसरे हैं सिद्धारमैया। वे निवृत्तमान यानी आउटगोइंग मुख्यमंत्री हैं। तीसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वे एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक के ही कलबुर्गी से हैं। चौथे हैं राहुल गांधी। वे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। इन सभी नेताओं की भूमिका इस कैबिनेट गठन में निर्णायक है। हाई कमान की अनुमति के बिना कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होगा। दोस्तों, अब थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। कर्नाटक में 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इससे पहले सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री थे। अब नए नेता के रूप में शिव कुमार को चुना गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है, जाति की राजनीति। शिव कुमार वोक्कालिगा समुदाय से हैं, जो दक्षिण कर्नाटक में प्रभावशाली है, जबकि सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से हैं। कांग्रेस के लिए यह संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। इसीलिए कैबिनेट में किसे शामिल करें और किसे नहीं, ये निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि जातीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यही भारतीय राजनीति की जटिलता है, जो यूपीएससी मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों, खड़गे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कैबिनेट गठन एक चरण में नहीं होगा, ये चरणबद्ध यानी फेज्ड तरीके से होगा। पहले चरण में शायद 8 से 10 मंत्री शपथ लेंगे, फिर 15 दिन से 1 महीने का अंतराल रखा जाएगा। उसके बाद दूसरी खेप में और मंत्री शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा यह भी तय नहीं हुआ कि कितने उप मुख्यमंत्री होंगे और राज्य के महत्वपूर्ण निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति कब होगी। ये चरणबद्ध प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि सभी गुटों को संतुष्ट किया जा सके और सत्ता का संतुलन बनाए रखा जा सके। परीक्षा की दृष्टि से संविधान का अनुच्छेद 144 मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन महत्वपूर्ण संख्याओं और तारीखों को ध्यान से नोट कर लें। 3 जून 2026 ये शपथ ग्रहण समारोह की तारीख है। पहले चरण में 8 से 10 मंत्री शपथ लेंगे। 2 चरणों के बीच 15 दिन से लेकर 1 महीने का अंतर हो सकता है। सरकार के पास अभी लगभग 2 वर्ष का समय शेष है। ये बात वरिष्ठ नेताओं के दावेदारी के संदर्भ में उल्लेखित है। एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे कर्नाटक के कलबुर्गी से हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 174
ये भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को नियंत्रित करता है। इन आंकड़ों को एक बार और दोहरा लें। दोस्तों, ये खबर संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से जुड़ी है जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। अनुच्छेद 102 के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, यानी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून भी यहाँ प्रासंगिक है। दोस्तों, इस खबर में बार बार हाई कमांड शब्द आया है। ये समझना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में हाई कमांड की क्या भूमिका होती है। एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च निकाय है। खरगे जी ने स्पष्ट कहा कि जब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आता, कोई निर्णय नहीं होगा। शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों अपनी अपनी सूची लेकर दिल्ली जाएंगे, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। ये भारतीय राजनीतिक दलों में केंद्रीयकरण बनाम आंतरिक लोकतंत्र की बहस का एक जीवंत उदाहरण है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है। इस खबर को उदाहरण के रूप में उपयोग करें। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उप मुख्यमंत्री का। खरगे जी ने कहा कि कितने उप मुख्यमंत्री होंगे यह भी तय नहीं है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धारमैया का गुट भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है। एक या दो उप मुख्यमंत्री बनाकर इस संतुलन को साधा जा सकता है। संविधान में उप मुख्यमंत्री की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। ये एक परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है। महाराष्ट्र और बिहार में हमने देखा है कि एक साथ दो दो उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। यह पद संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है। यूपीएससी परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, 3 जून 2026 को सिर्फ शपथ ग्रहण ही नहीं बल्कि एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है। रेस कोर्स रोड पर स्थित पुराने कांग्रेस भवन की जगह नए भवन का भूमि पूजन होगा। इसमें एआईसीसी अध्यक्ष खरगे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाग ले सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहुल गांधी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। नेता प्रतिपक्ष की स्थिति, उनकी भूमिका और वेतन भत्ते परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शिव कुमार ने खुद इस भवन का निरीक्षण किया। यह उनकी सक्रियता और पार्टी संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, ये खबर भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत वास्तविक तस्वीर दिखाती है। कैबिनेट में जगह पाने के लिए की जाने वाली लॉबिंग। शिव कुमार के सदाशिव नगर स्थित आवास पर दर्जनों विधायक और नेता उन्हें बधाई देने पहुंचे। इनमें सिद्धारमैया कैबिनेट के कई मंत्री जैसे दिनेश गुंडू राव, मधु बंगारपा, एच.के. पाटिल, संतोष लड़ और मंकल वैद्य शामिल थे। इसके अलावा वे वरिष्ठ नेता भी मिले जो सिद्धारमैया कैबिनेट में शामिल नहीं थे, जैसे बी.आर. पाटिल, तनवीर सईद और विजयानंद काशप्पनावर। सूत्रों के अनुसार सरकार के पास केवल लगभग 2 साल का समय बचा है, इसलिए इस अवसर को न गंवाने की होड़ मची है। ये राजनीतिक वास्तविकता समझना परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अब सीधे परीक्षा की तैयारी की बात करते हैं। ये खबर कई परीक्षाओं में उपयोगी है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 163 और 164 जरूर पढ़ें। राज्यपाल की भूमिका, विशेष रूप से सरकार गठन में, एक बार दोहराएं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा GS2 के लिए भारतीय राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, केंद्र राज्य संबंध और राजनीति में जाति की भूमिका जैसे विषय इस खबर से इनसे जोड़कर लिखे जा सकते हैं। SSC, CGL और CHSL के लिए मल्लिकार्जुन खरगे कौन हैं? राहुल गांधी का पद, कर्नाटक की राजधानी और राज्यपाल का नाम जानना जरूरी है। स्टेट PSC के लिए यह खबर कर्नाटक PSC के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सभी बिंदुओं को अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस विषय से किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? उत्तर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा, राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर, के 11वें संविधान संशोधन 2003 के बाद विधानसभा सदस्यों का 15% अधिकतम सीमा है, न्यूनतम 12। चौथा, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? उत्तर, 10वीं अनुसूची। पांचवा, एआईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। इन सभी उत्तरों को याद कर लें। दोस्तों, ये स्लाइड आपके लिए एक त्वरित संदर्भ चार्ट की तरह है। इसे अपनी नोटबुक में जरूर उतारें। अनुच्छेद 153, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया। अनुच्छेद 159 ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया, जो मंत्रियों की संख्या को विधानसभा सदस्यों के 15% तक सीमित करता है। न्यूनतम 12 मंत्री होना अनिवार्य है। 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून, जो 1935 में 82वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 75, यही प्रावधान केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए है। केंद्र और राज्य के प्रावधानों की तुलना परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। दोस्तों, अब इस पूरी खबर का सारांश देखते हैं। 1. डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ 3 जून 2026 को है। 2. कैबिनेट गठन चरणबद्ध होगा, पहले 8-10 मंत्री, फिर 15-30 दिन बाद दूसरी खेप। 3. अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद के गठन को नियंत्रित करता है। यह आपका सबसे जरूरी संवैधानिक बिंदु है। 4. एआईसीसी यानी कांग्रेस हाईकमान का अंतिम फैसला होगा। ये भारतीय राजनीतिक दलों के केंद्रीकरण का उदाहरण है। 5. उप मुख्यमंत्री एक राजनीतिक पद है, संवैधानिक नहीं। 6. मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी अध्यक्ष हैं और कलबुर्गी कर्नाटक से हैं। इन 6 बिंदुओं को याद रखें, परीक्षा में जरूर काम आएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ रिवीजन प्रश्न। 1. 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ और इसमें क्या प्रावधान किए गए? 2. राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 3. उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है या राजनीतिक? 4. दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है और कब लागू हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। अगला कदम, अनुच्छेद 153 से 167 तक ध्यान से पढ़ें। यह राज्य कार्यपालिका का पूरा खंड है। कर्नाटक की राजनीति पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आगे कैबिनेट विस्तार और निगम नियुक्तियां भी खबर में आएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद। तो दोस्तों, यही था आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, डेली करंट अफेयर्स के लिए और अपने एग्जाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कल फिर मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो।